हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका अगेन। मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे एंड थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए कि आपने मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ प्रेटिंग ऑफ मैन विच थ्योरी सेज सो। कि जो लैंग्वेज है हमारे मैन के बोलने का रिजल्ट है, मीन्स वो जो भी बोलता है, प्रेटिंग होता है उल जलूल, जो उसके समझ में आता है वो बोलता है, तो उसका रिजल्ट ही क्या है? लैंग्वेज। ये कौन सी थ्योरी कहती है? दैट इज बेबल लक थ्योरी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डिस्कवर्ड द बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कि बायलिंगुअल मेथड इंग्लिश को टीच करने में किसने डिस्कवर किया? तो वो क्या था? प्रोफेसर C.J. डॉडसन ने। अमंग फोर लैंग्वेज विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट द रीइंफोर्समेंट स्किल्स। कि जो फोर लैंग्वेज के पेयर्स हैं उसमें कौन सा पेयर रीइंफोर्समेंट, कि किसी को हम उत्साह बढ़ाते हैं। रीइंफोर्समेंट किसी का क्या होता है? उत्साह बढ़ाना। तो वो कौन से स्किल है? दैट इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग की अगर बात करें तो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सीलेंट, गुड जॉब। और राइटिंग में हम उसको क्या बोलते हैं? गुड लिखते हैं या फिर स्टार मार्क करते हैं। तो वो क्या है? रीइंफोर्समेंट स्किल्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट रीडिंग इन वर्ड्स। की जो साइलेंट रीडिंग है वो क्या हेल्प करती है? लर्न टू एब्जॉर्ब और इन्फर द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। कि कोई चीज़ अगर हम पढ़ते हैं साइलेंटली तो हम क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं। एब्जॉर्व मीन्स ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं, अपने माइंड में ले रहे हैं। और अंडरलाइन मीनिंग, जो मीनिंग के जो मीनिंग टेक्स्ट है उसका जो नीचे अंडरलाइन किया गया है तो उसको हम और भी अच्छे से समझ पाते हैं। विच आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। कि प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है? प्रोडक्टिव का अगर हम बात करें, कुछ ग्रहण करके जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट। जैसे स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग कि हम कुछ भी बोलते हैं वो हमारा एक रिजल्ट होता है हमारे माइंड की थॉट का, किसी चीज़ को देखकर। और राइटिंग कि हमारे माइंड में जो भी चल रहा है हम उसको राइट करते हैं। दीज आर प्रोडक्टिव स्किल्स। अगर हमने लर्न किया है तो राइट करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स। व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है? अगर हम बात करें LAD की, तो ये क्या है? हमारे माइंड में होती है। किसके अकॉर्डिंग? नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया। उन्हीं के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो स्टार्टिंग में बच्चों के अंदर पाई जाती है। ये उनकी क्या है? थॉट है। ऐसा कोई हमारे अंदर सर्च नहीं किया गया है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है, जो इसलिए वो स्टार्टिंग में कितनी भी हम लैंग्वेज उसको सिखा सकते हैं। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। नॉम चॉम्स्की टोल्ड अबाउट दिस डिवाइस। कि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी में बताया गया है कि ये एक कंपोनेंट है लैंग्वेज का। अकॉर्डिंग टू हिम दिस डिवाइस हेल्प्स द चिल्ड्रन टू लर्न द लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। की राइटिंग स्पीच की क्या रिप्रेजेंट करती है स्पीच के बारे में? दैट इज ग्राफिकल। ग्राफिकल मीन्स लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सिंटैक्स इज रिलेटेड टू। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन्स सिंटैक्स किस चीज़ से रिलेट करता है? मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारा जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है? सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या है? तो क्या कहते हैं उसको? साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। कि जो लैंग्वेज की साइंस को चेक करना, मीन्स लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बोली जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है? लिंग्विस्टिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर विजुअल एड्स। विजुअल एड्स, विजुअल का मतलब होता है जिनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, मीन्स जिनको हम देख सकते हैं। एड्स जो हमें हेल्प करती हैं। विजुअल एड्स विच एड्स यू कैन सी एंड हेल्प टू लर्न लाइक फिगराइंस, फ्लैश कार्ड्स एंड फ्लिप कार्ड्स। फिंगराइन की अगर हम बात करें तो अगर हम मैथ में देखते हैं तो हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिगराइन। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड्स। जो छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है तो उनको क्या कहते हैं? फ्लैश कार्ड्स। फ्लिप चार्ट्स, ऐसे ही चार्ट होते हैं। ये मतलब क्या है? ये एड्स होती हैं, ठीक है।
उनको हम बच्चों को दिखा करके इनकी हेल्प से उनसे हम लर्न करवा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। ये टीचिंग एड्स के टूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ स्पीच नोन एज वेलम, कि वेलम जो हमारी ऑर्गन ऑफ स्पीच है, वेलम किसको कहा जाता है? मीन्स वॉइस बॉक्स को, जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? वेलम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ रीडिंग इन द ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, कि जो स्कीमिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ भी मटेरियल है पढ़ने का, उसमें हम जनरल ओवरव्यू लेते हैं। मीन्स उसको इतना गहराई से हम पढ़ते नहीं हैं, मीन्स सरसरी सी नज़र डालते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं? स्कीमिंग। उसका एक आइडिया लेने के लिए कि किसके ऊपर बेस्ड है, क्या हमें कहने की कोशिश कर रहा है, दैट वी कॉल स्कीमिंग। जैसे इंग्लिश के अनसीन पैसेज की बात करें, हम स्टार्टिंग में उसको एक स्कीमिंग करते हैं। जब क्वेश्चन ढूंढने की टर्न आती है तो हम उसको क्या करते हैं? अच्छे से स्कैन करते हैं, मीन्स अच्छे से पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज सूटेबल ओनली एट द विच स्टेज, कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है टीचिंग के, वो किस स्टेज में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है? दैट इज अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें, जैसे क्या होता है, बच्चों को हम एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ सिखाते हैं, दैट वी कॉल इंडक्टिव स्टेज। और जब हम सीधा रूल से एग्जाम्पल पर लेके जाते हैं तो वो क्या होती है? डिडक्टिव method. Thank you friends for watching, and please like, subscribe and share.